तो हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 11 जून का शिफ्ट 3 का पेपर है, वो शिफ्ट 3 का। लास्ट में मैंने एज यूजुअल मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस रखा है, वह अपन डिस्कस करेंगे किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा मैं बता दूं करंट से पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा रहे हैं, 10-11। एंड क्वेश्चन अपना फर्स्ट, विच आईआईटी कंडक्टेड रिसर्च ऑन कोरल माइनिंग। अभी रिसेंट में कोरल माइनिंग के ऊपर किसने रिसर्च करी, तो इसका कोरल माइनिंग, इसका एग्जैक्ट आंसर तो मेरे को नहीं पता चला। बाकी इसके अंदर जो आईआईटी खड़गपुर है उसने रिसेंट में अभी एक नई ब्रांच डेवलप की थी जो इसके ऊपर काम कर रही थी, कोरल माइनिंग के ऊपर, आईआईटी खड़गपुर। बाकी ऑप्शन में आपके दिया हुआ था आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, कानपुर और गुवाहाटी। कानपुर और गुवाहाटी ये ऑप्शन में दिए हुए थे आपके। आईआईटी मद्रास 2015 में पहले ही कर चुकी है, बट वो ऑप्शन में नहीं था, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना था। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो आईआईटी खड़गपुर जो है वो बेटर ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन इंडिया 2023 टू 24। तो जो ये सीमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो 9.1% इंक्रीज हुआ है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 टू 29 के बीच में 4.9% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच बुक इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर राइटर रेसेल कुशनर फॉर बुकर प्राइज 2024। तो इनकी कौन सी बुक जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुई है, तो ये हो जाएगी क्रिएशन लेक। समांता आर्वे की जो ऑर्बिटल है उसने अभी रिसेंट में बुकर प्राइज जीता, ही आपको पता ही होगा। और ये जो बुक है ये शॉर्ट लिस्ट हुई थी क्रिएशन क्रिएशन लेक। एट द एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप निश्चय वॉन विच मेडल। जो निश्चय है इसने कौन सा मेडल जीता है, तो ये 16 साल के हैं, एथलेटिक्स के चैंपियन है। शॉर्ट पुट के अंदर जो अभी सऊदी अरब के अंदर हुई थी एशियन चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। 19.59 मीटर इन्होंने फेंका था शॉर्ट पुट, और ये अंडर 18 के अंदर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर जीता है इन्होंने, बता दूं, सिल्वर पूछा था कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने सिल्वर जीता है, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लोज ऑफ आर्टिकल 51 एड्रेसेस सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जो 51 है इसका क्लोज ए तो आपको बोलता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बोलता है। आपके ऑप्शंस बता दो, ऑप्शंस दिए हुए थे ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए थे आपके। बी बोलता है जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रिलेशन बिटवीन नेशन। जो सी है वो बोलता है जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ एंड जो जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़ की रेस्पेक्ट करना, उनको फॉलो अप करना। और जो डी है वो अपना वो बोलता है, जो ये दिया हुआ है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन, ये आपका डी बोलता है। ये बोलता है एनकरेज इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो इसका हो जाएगा डी आंसर, जो आके आपके वहाँ क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था डी ऑप्शन, तो इसका डी राइट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूटीज की वो पूछी थी, एसडीजी की क्या स्कोर रहा, इसका स्कोर पूछा था। तो जो स्कोर रहा वो रहा आपका 65 to 77, और इसमें जो टॉप किया है वो चंडीगढ़ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 23 to 24 का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपके लिए मेहनत करके पूरा वीडियो लेकर आते हैं, और आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है। अगला क्वेश्चन चलता है। व्हेन साउथ ईस्ट मानसून टेक्स ब्रेक्स।
तो जो साउथ ईस्ट मानसून है वो ब्रेक कब लेता है? तो ये ब्रेक लेता है जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में जो है ये ब्रेक लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो वो मानसून होता है उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है, ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। रेपो रेट पूछी आरबीआई की, रेपो रेट क्या रही? तो रेपो रेट अभी करंट में कम करता जा रहा है आरबीआई, इस बार भी इन्होंने कम की है, 50 बीपीएस जो है वो रिड्यूस की है, 50 बीपीएस रिड्यूस करी है। और अभी करंट में जो रेपो रेट है वो 5.5% चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक चौक ऑन फूड? इसके आपसे राइटर पूछे थे कि इस बुक के राइटर कौन है, तो इसके राइटर हो जाएंगे नोबल प्राइज विनर, जो नोबल विजेता है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी नोबेल प्राइज विजेता हैं। अभी इन्होंने रिसेंट में जो ये बुक है इसके लॉन्च के लिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिवर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू? तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको कृष्णा, गोदावरी, ऐसे 3 नदियाँ दी हुई थी जो इसका पार्ट थी, और एक था यमुना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, जो इसका पार्ट नहीं है। बाकी जो नदियाँ दी हुई थी वो दी हुई थी आपको, जो कृष्णा नदी है और जो गोदावरी है ये दी हुई थी ऐसे, जो इसका पार्ट है, तो इसका यमुना हो जाएगा। बाकी अभी हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं, जैसे जैसे मिलते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। एक केमिस्ट्री में था, एसिडिटी से रिलेटेड केमिस्ट्री के अंदर था, और फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन बायो से बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला। एक क्वेश्चन बायो से था, एक केमिस्ट्री से था। और मैथ से अगर देखें तो मैथ से आया था CI एंड SI का, आपको डिफरेंस दिया हुआ था 2 ईयर का। अच्छा हाँ, ये CI एंड SI का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ था, रेट दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, 2 साल के लिए निकालना था। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं अपन, जो CI माइनस SI का फॉर्मूला होता है उससे। P में R/100 का स्क्वायर 2 ईयर के लिए ये होता है। फॉर 2 ईयर्स CI माइनस, अपने को ये वैल्यू दी हुई थी CI माइनस SI की, और निकालना था अपने को 2 ईयर का जो इनका निकलेगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, CI माइनस SI प्रिंसिपल इंटू में R/100 का स्क्वायर। बाकी कुछ और क्वेश्चंस की अगर बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ में हो जाएंगे, जैसे इंस्टॉलमेंट से आया था एक, और प्रॉफिट एंड लॉस से था, उसके बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था, टाइम एंड वर्क से था। और जो मैं बता दूँ आपको, जो मैथ और रीजनिंग है इनका पैटर्न सेम फॉलो होता आ रहा है। अभी तक मैथ एंड रीजनिंग का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, ये सेम चल रही हैं। बस क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि कभी कैलकुलेशन ईजी दे देता है, कभी हार्ड दे देता है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।